सभी को सादर नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एन के साथ आज आपके सामने बात कर रहा हूँ नॉर्थ अमेरिका के बारे में। इससे पूर्व हम एशिया पढ़ चुके हैं और आपको ध्यान है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर का बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका और थर्ड नंबर पर स्थान आता है नॉर्थ अमेरिका का। इसका क्षेत्रफल है दो 2 करोड़ 42 लाख 49 हजार वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के जो कुल क्षेत्रफल है उसका 16% है। और यदि 2011 की हम जनगणना की बात करें तो यहाँ 347.2 मिलियन जनसंख्या निवास करती है। उसमें से 313 मिलियन जनसंख्या अमेरिका की है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और 34 मिलियन जनसंख्या 34 मिलियन जनसंख्या है वो कनाडा की है। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से संबोधित करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी खोज कोलंबस द्वारा की गई थी 1492 में। और आप सभी को ध्यान है कि कोलंबस निकला था भारत की खोज करने और अपनी तूफानों का, आंधियों का सामना करता हुआ, कठिनाइयों का सामना करता हुआ, अपने कई साथियों को खोता हुआ अंत में वेस्ट इंडीज पहुंचा था। और उसके बाद उन्होंने इस नई दुनिया की या उत्तरी अमेरिका की खोज की थी। और उसके बाद ये धीरे धीरे ये जो महाद्वीप है निरंतर प्रगति करता गया। और जैसे जैसे ये लोग तटीय भागों से मैदानों की ओर गए तो लंबे चौड़े मैदानों में इनको बहुत बढ़िया रास आए। और यहीं 17वीं और 18वीं शताब्दी में यहाँ निग्रो मजदूरों को भी लाया गया मजदूरी करने के लिए यूरोपियों द्वारा। और 19वीं शताब्दी में यूरोप संपूर्ण उत्तरी अमेरिका के विभिन्न भागों में बस गए और उन्होंने यहाँ के संसाधनों का उपयोग करते हुए न केवल आर्थिक अपितु राजनीतिक प्रभुता भी स्थापित की। यहाँ पर पहले दूसरे यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, वो भी निवास करते थे, जिनमें रेड इंडियन, एस्किमो, इनुट, अल्टूस इत्यादि थे। लेकिन ये अमेरिकी जो यूरोपीय लोग हैं इनके सामने टिक नहीं पाए और अब बहुत कम संख्या में सिमट कर और कुछ जो दुर्गम स्थान है उस पर निवास करते हैं। उत्तरी अमेरिका की हम मेन मेन विशेषताओं को देखें तो उत्तरी अमेरिका में दो बड़े देश शामिल है। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। दूसरा है कनाडा। और दोनों ही देशों का जो जीवन स्तर है बहुत ही उच्च कोटि का है और प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है। यहाँ की जो संस्कृति है वो उपभोगवादी संस्कृति है, कंज्यूमर संस्कृति है। भू आकार की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान सभी तरह के भू आकार मिलते हैं। रोकी एप्लेसियन जैसे पर्वत हैं तो दूसरी ओर मध्य में और तटीय भागों में विशाल मैदान भी स्थापित हैं। यहाँ के जलवायु को देखें तो यहाँ की जलवायु टुंड्रा जलवायु है उत्तरी भागों में, जहाँ बर्फ जमी हुई रहती है अड़सन की खाड़ी के आसपास। और बाकी जो भाग हैं वहाँ पर भी लंबी सर्दियाँ पड़ती है, गर्मियाँ सामान्यतः छोटी होती है। कुछ भागों में जो अरोकी पर्वत है उसके मध्य में कहीं कहीं मरुस्थलीय भाग भी नजर आते हैं, पठारी भाग भी नजर आते हैं। उत्तरी अमेरिका संसाधनों की दृष्टि से काफी संपन्न है और अत्यधिक संसाधन है। उनमें विविधता भी है और प्रचुरता भी है। साथ ही वन संसाधन की भी यहाँ पर अधिक प्रचुरता है। कृषि की दृष्टि से देखें तो यह क्षेत्र बहुत ही उपयुक्त है। जैसे ही यूरोपियन लोग तटीय भागों से मैदानी और भागों की ओर पहुंचे तो इन्हें अत्यधिक लंबे चौड़े मैदान देख के काफी प्रसन्नता हुई। और यहाँ कृषि की अलग अलग पेटियां में विकसित है, यानी लगातार कंटिन्यू कृषि कृषि उसी एक ही प्रकार की कृषि लगातार होती है, तो उसे एक पेटी का नाम दे दिया मक्का पेट। मक्का की खेती लगातार होती है तो मक्का पेटी, तंबाकू की खेती लगातार होती है तो तंबाकू की पेटी। यहाँ नगरीकरण भी अत्यधिक है। अधिकांश जनसंख्या नगरों में निवास करती है। यदि हम एक नगर से दूसरे नगर में पहुंचे तो बीच में, जिससे भारत में हम लगातार कोई ना कोई बस्तियां वगैरह भी आती रहती है, लेकिन यहाँ पर सुनसान एरिया आपको नजर आएगा। जो अधिकांश जनसंख्या है केवल नगरों में निवास करती है, ग्रामीण जनसंख्या की काफी कम संख्या है। यहाँ औद्योगिकरण अधिक हुआ है, जहाँ ऊर्जा का उपभोग संसार में अधिकतम देशों में से एक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, मेक्सिको में जो ट्रेड है वो फ्री ट्रेड है, यानी आपस में एक दूसरे पे टैक्स लगाने का सिस्टम नहीं है। तीनों ही देश आपस में एक दूसरे को फ्री ट्रेड की सुविधा प्रदान की गई है, जिस भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यदि ट्रेड किया जाता है तो उस पर टैक्स लगता है, लेकिन इन देशों में फ्री ट्रेड की व्यवस्था है। लेकिन जैसे भारत और नेपाल की बात करें तो वहाँ पर फ्री ट्रेड की व्यवस्था है। यहाँ का सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है वो मिंकले चोटी है, जो कि अलास्का में है, जिसकी ऊंचाई है 6,198। और सबसे जो नीचा स्थान है
वे बेड वाटर है जो डेथ वैली, ये भी रॉकी पर्वत में ही है डेथ वैली, उस डेथ वैली में स्थित है। ये समुद्र से 86 मीटर नीचे है। यूएसए और कनाडा दोनों की बात की जाए तो दोनों ही फेडरल स्टेट है, यानी संघीय राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रजातांत्रिक व्यवस्था वो विश्व प्रसिद्ध है। अभी जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें भी आप इस चीज को देख चुके हैं, और काफी अखबारों में, टीवी में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका राजनीतिक दृष्टि से विश्व की सबसे शक्तिशाली देश है, और इसी कारण दूसरे नंबर की जो शक्ति है चाइना या रसिया, उनसे इनका प्रतिद्वंद चलता रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुत ही भौगोलिक विविधता है। हम इसकी बात करें तो यहाँ के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो इसका जो काफी फैलाव है वो बहुत ज्यादा बड़े क्षेत्र में है। लेकिन हम देखें तो 100 डिग्री देशांतर की रेखा है, ये बिल्कुल अमेरिका को दो भागों में बांट रही है। नॉर्थ अमेरिका है, इसको बराबर बराबर के दो भागों में विभाजित कर रही है। और यदि हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा इसे, इसकी दक्षिणी सीमा बना रहा है एक तरह से, और 100 डिग्री पैसा में देशांतर है, वो इसको अमेरिका को एक प्रकार से दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। और 50 डिग्री की रेखा देखें तो ये उत्तर दक्षिण में बांट रहा है, और 100 डिग्री देशांतर की रेखा देखें तो ये पूर्व पश्चिम में इसको विभाजित कर रहा है। यानी इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार का भी पर्याप्त लेव है। और ये अपने नॉर्थ से लेके, और जो 20 डिग्री की रेखा है, 23.5 डिग्री के कर्क रेखा है अपन कह सकते हैं, उस तक फैला हुआ है। और यहाँ के फैलाव की दृष्टि से और यहाँ के विस्तार की दृष्टि से काफी विविधता और अचरज भरा है ये। यहाँ के भौतिक रूप से देखें तो भौतिक रूप से उत्तरी अमेरिका का विस्तार आर्कटिक सागर से पनामा जल डमरू मध्य तक है। ऊपर ही ऊपर बात करें हम तो ऊपर ही ऊपर आर्कटिक सागर फैला हुआ है, आप सभी जानते हैं, ध्रुवों के पास में। और साउथ में हम बात करें तो साउथ में इसका जो फैलाव है वो पनामा जो जल डमरू है, लेटिन अमेरिकी देश है पनामा, उस पनामा के जल डमरू मध्य तक ये फैला हुआ है। राजनीतिक रूप से देखें तो पनामा और कोलंबिया के बीच सीमांत तक फैला हुआ है। उत्तरी अमेरिका का 90% क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के अंतर्गत है। यानी नॉर्थ अमेरिका में पॉलिटिकली हम देखें तो कौन कौन से कंट्री शामिल है, तो हम देखते हैं कि 90% एरिया कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको ने कवर कर रखा है। 10% एरिया में ग्रीनलैंड, वेस्ट इंडीज, लैटिन अमेरिकी देश जिससे पनामा, ये फैले हुए हैं। केवल एशिया और अफ्रीका ही क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका से बड़े हैं। वर्तमान अध्ययन में उत्तरी अमेरिका का मुख्यतः कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में हम डिस्कस कर रहे हैं पहले, उसके बाद दूसरी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ही पूर्व पश्चिम विस्तार वाले अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। यानी इसके एक तरफ अटलांटिक महासागर है, ये द अटलांटिक महासागर, और दूसरी ओर की बात करें तो हम उधर पश्चिम में चले जाएं तो उस साइड जो महासागर फैला हुआ है उस महासागर का नाम है पैसिफिक सी, प्रशांत महासागर। यानी अटलांटिक महासागर से ये प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। इसके जो 49 डिग्री अक्षांश की रेखा है, ये इसको कनाडा से अलग करती है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को जो डिवाइड करने वाली रेखा है वो 49 डिग्री 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा है, जो कि इन्हें डिवाइड करती है। 23.5 डिग्री की बता दी आपको मैंने पहले ही कि ये जो रेखा है वो साउथ में से निकलती है, और मेक्सिको को लगभग बीच में से काटते हुए, मेक्सिको जो तीन देश बताए अपन ने 90% एरिया में, उसमें से जो मेक्सिको है इसको लगभग बीच में से काटती हुई तथा क्यूबा के उत्तर बहामास से होकर ये रेखा निकलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक दक्षिणवर्ती क्षेत्र है, सबसे लास्ट साउथ वाला जो शहर है वह है की वेस्ट, जो कि फ्लोरिडा प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है। की वेस्ट ये आपका फ्लोरिडा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप आप सभी जानते हो, ऐसा क्षेत्र जो कि तीन और जल से घिरा हो, तीन और यानी एक, दो और तीन और जल से घिरा हुआ हो, उसे हम कह देते हैं प्रायद्वीप। तो फ्लोरिडा प्रायद्वीप है। उस फ्लोरिडा प्रायद्वीप का जो
शहर है उसका नाम है की वेस्ट। ये इसका सबसे साउथ में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के एक छोटे भाग को ही उष्ण कटिबंध में रखा जा सकता है। इसका एक विस्तृत भाग आर्कटिक प्रकार की विशेषता रखता है। अधिकांश यहाँ शीतोष्ण जलवायु तथा वनस्पति का विस्तार भी है। तो ये था उत्तरी अमेरिका जनरल इंट्रोडक्शन।